Hello students, welcome back. Beta, in the last video we have discussed about some e-banking services जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इंटरनेट के थ्रू हम कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था EFT के बारे में, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, ATM मशीन्स के बारे में और NEFT एंड RTGS या EFT के बारे में। इसी सीरीज़ में बेटा आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। आज की तारीख में जो पेमेंट है उसके लिए आपको सिर्फ फिजिकल करेंसी के एक्सचेंज की नीड नहीं है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे ऐसे मेथड्स आ गए हैं जिसके अंदर हम अपने सिर्फ मोबाइल्स के हेल्प से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिना फिजिकल ट्रांसफ़र, बिना करेंसी के फिजिकल ट्रांसफ़र के पेमेंट्स कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट के बेटा आपके सिलेबस में कुछ मोड दिए हुए हैं जिसके बारे में शायद कुछ के बारे में आपने परहैप्स पहले भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, कुछ के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट इज़ बैंकिंग कार्ड्स। बैंकिंग कार्ड्स में दो तरह के कार्ड होते हैं बेटा आपके, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। सेकंड वन इज आधार enabled पेमेंट सिस्टम। थर्ड वन इज, इसको बेटा इन शॉर्ट हम बोलते हैं AEPS। थर्ड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जिसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? USSD। कई बार मोबाइल में कुछ बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, कोड्स लगाते हैं *121#। इस तरीके से मोबाइल्स में स्पेशल सर्विसेज के लिए कुछ कोड्स अप्लाई किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। फोर्थ वन इज e-वॉलेट। फिफ्थ वन इज यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? UPI। नेक्स्ट वन क्विक रेस्पॉन्स कोड, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं बेटा? QR कोड। एंड नेक्स्ट वन दैट इज इंटरनेट बैंकिंग या इंटरनेट सर्विसेज। और नेक्स्ट वन इज मोबाइल बैंकिंग। बेटा इसके अंदर वैसे मोबाइल बैंकिंग के अंदर आपका जो e-वॉलेट सर्विस है या फिर UPI सर्विस है, UPI को चलो हम नहीं ले सकते डायरेक्टली, बट जो आपका जो e-वॉलेट सर्विस है वो भी सीधे मोबाइल बैंकिंग से ही कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट के अंदर ये कुछ फंडामेंटल मोड हैं जिसके थ्रू हम बैंकिंग पेमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट फिजिकल एक्सचेंज ऑफ करेंसी। इसमें सबसे पहले आता है बेटा बैंकिंग कार्ड। बैंकिंग कार्ड के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को। डेबिट कार्ड में क्या होता है, जितना भी हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस है बैंक अकाउंट के अंदर, उस अमाउंट तक हम पेमेंट कर सकते हैं एक कार्ड की हेल्प से, जिसके अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो आपके जिसके अंदर चिप सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आपके अकाउंट को रिकॉग्नाइज करके उससे पेमेंट डिडक्ट की जाती है। इसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हमारे अकाउंट में बैलेंस ना होने पर भी हम एक्सेस के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने रिसेंट वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर
AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये क्या है बेटा? इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। ये भी एक डिजिटल पेमेंट का मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, अंडर विच बाय यूजिंग आधार नंबर, हम आधार नंबर का इस्तेमाल करके, आज गवर्नमेंट ने देश के हर सिविलियन के लिए आधार कार्ड बनवाना मैंडेटरी किया हुआ है, तो वो जो आधार नंबर है उसको एक यूनिक आईडी बोले कंसिडर करता है हर एक देश, हमारे देश के हर एक सिविलियन के लिए। तो उस आधार नंबर के द्वारा और हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स के द्वारा हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर सकते हैं। इसके अंदर एक आपके फिंगर, जो हम कहते हैं आपका फिंगरप्रिंट्स को ट्रैकिंग का एक डिवाइस होता है, तो इसमें क्या होते हैं, ये आपके आधार नंबर को आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें जब कोई हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के करते टाइम अपना आधार नंबर मेंशन करते हैं, उस आधार से जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है वो कनेक्ट होता है, फिर उस मशीन के ऊपर अपना थंब इम्प्रेशन हम छोड़ते हैं, अपने अंगूठे का निशान या फिंगरप्रिंट छोड़ते हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्नाइज होने के बाद कि यस ये वही व्यक्ति है जिसका आधार नंबर है, और उसके बाद जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। उसे हम क्या नाम देते हैं, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, दैट इज AEPS। क्लियर है बेटा? इस आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, या एक आधार कार्ड से जो होता है ना, आधार पार्टी जो है दूसरे आधार पड़ेंगी, दूसरा कोई भी ऐसा जिसने खुद का आधार कार्ड लिया हुआ है, आधार नंबर जिसके पास इशू रखे हैं, उसके खाते में पेमेंट भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है? इसके रिगार्डिंग जैसे कोई आधार से रिलेटेड एक माइक्रो ATM वगैरह होती है जिसके अंदर एक ट्रैकिंग क्या होता है जिससे आपके फिंगरप्रिंट्स को ट्रैक किया जाता है, और वो फिंगरप्रिंट्स मैच होने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, बैलेंस शेयर कर सकते हैं, या अकाउंट को से दूसरे अकाउंट के अंदर पेमेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और जिस पार्टी के खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पार्टी का खाता भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। क्लियर है? इसके अंदर हम बेसिकली जो पर्सनस हैं उनके खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फर्म्स या कंपनीज के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आधार नंबर जो हैं वो केवल इंडिविजुअल्स के इशू होते हैं, फर्म्स या कंपनी के नहीं होते। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बेटा इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, USSD बोलते हैं। यूजुअली जिन मोबाइल के अंदर जो हम कहते हैं बेसिक हैंडसेट होते हैं जिनके अंदर इंटरनेट वगैरह नहीं होता, उन मोबाइल के थ्रू भी हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, इन मोबाइल्स के अंदर हम एक कोड डायल करते हैं, दैट इज *99#। *99# होते ही अगर आपका किसी बैंक में खाता है और उस खाते के अंदर आपने अपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जिस मोबाइल नंबर से फ़िलहाल आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है तुरंत आपके उस बैंक अकाउंट से कनेक्ट करता है। उसके बाद अपने बैंक से रिलेटेड हम कुछ ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस चेक करना या फिर पेमेंट का ट्रांसफ़र करना, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये इट रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट थ्रू विच अ यूज़र कैन डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द मोबाइल विद द बेसिक मोबाइल हैंडसेट हैविंग बेसिक फीचर्स बाय गेटिंग इट लिंक्ड विद हिज बैंक अकाउंट। अपने मोबाइल नंबर को बैंक से लिंक करके हम जो बेसिक हैंडसेट जिनके अंदर इंटरनेट वगैरह नहीं होता उसके थ्रू भी हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। USSD कोड डायल करते हैं, दैट इज *99#। और उसके बाद क्या है, चाहे इंटरनेट हो या ना हो, चाहे स्मार्टफोन हो या ना हो हमारा, उसके बावजूद भी हम मोबाइल से ही पेमेंट का ट्रांसफ़र, बैलेंस चेक वगैरह कर सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम, USSD, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपना USSD कोड डायल करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है *99#। उसके बाद आपको जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं उसकी एक ID बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जिसे हम क्या बोलते हैं MMID। तो अपना मोबाइल पिन डाल के, ID डाल के और पासवर्ड डाल के हम कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन इज़ E-वॉलेट सर्विस। E-वॉलेट क्या होता है कि बेटा आज की तारीख में क्या है, कुछ स्पेशल ऐप्स बनी हुई है मोबाइल के अंदर, जैसे पेटीएम है या फ़ोनपे है या फ्रीचार्ज वगैरह है। तो इससे क्या है, इन डिजिटल ये क्या होते हैं, एक प्रकार से आपके डिजिटल लॉकर होते हैं जिसके अंदर जो करेंसी होती है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है। हम इसके अंदर क्या है कि आप इन डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू
आप किसी भी पार्टी के खाते में, ये एक प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनिक पर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से किसी भी दूसरी पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। ई वॉलेट क्या है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी जो यूज़र है वो अपने स्मार्टफोन के अंदर डाउनलोड करते हैं, जैसे पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे, इस तरीके से क्या है क्या है ई वॉलेट है। इसमें क्या होते हैं, जो ज़्यादातर बैंक या प्राइवेट कंपनीज हैं उनके खुद के ही ई वॉलेट ऐप होते हैं, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, एयरटेल मनी। तो यूज़र जो है वो कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर सकता है और उसको अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट करके कोई भी जो अलग अलग जितनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, जैसे पेमेंट करना है, बैलेंस चेक करना है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखनी है, या मनी एक्सेप्ट करनी है या मनी पे करनी है, इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने मोबाइल में एक ई वॉलेट की ऐप डाउनलोड करनी होती है। उसके बाद क्या करता है, वो अपनी ई वॉलेट आईडी डालता है भाई अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करके, और उसको फिर क्या करेगा, साइन इन करेगा। उसके बाद अपना जो ई वॉलेट है उसको बैंक अकाउंट से कनेक्ट करके उसमें कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करता है और उसकी हम पेमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज़ यूपीआई। यूपीआई क्या है बेटा? इट इज़ ए मोबाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। ये एक मोबाइल बेस्ड ऐप होती है या सॉफ्टवेयर होता है इसका, किसके अंदर, डिजिटल पेमेंट के अंदर, जिसके में क्या होता है कि हम यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके किसमें, अपने स्मार्टफोन के अंदर, अपने स्मार्ट हैंडसेट के अंदर, अपने स्मार्टफोन के अंदर यूपीआई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर हम एक वर्चुअल आईडी जो है वो बन जाती है और उसके बिहाफ पर हम सिक्योर पेमेंट जो है वो किसी भी पार्टी को कर सकते हैं। तो इसके में क्या है, हम कहीं भी और कभी भी और किसी भी समय पेमेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं अलग अलग बैंक खातों के बीच में। इससे हम माल खरीदने की पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी रेंट वगैरह है, टैक्सी है, बसेस वगैरह है या ट्रेन वगैरह है, इनकी टिकट्स वगैरह जो भी होती है, फेयर होते हैं, उनकी पेमेंट कर सकते हैं, मूवी टिकट की पेमेंट कर सकते हैं, एयर टिकट वगैरह है इनकी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और अपना मोबाइल पिन जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये यूजुअली क्या होते हैं, ज़्यादा सिक्योर होते हैं और ज़्यादा सेफ होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये क्या होता है, ये भी डिजिटल पेमेंट का एक माध्यम है जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक सिंबल होता है, एक हम कहते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, उसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट कलर के अंदर कुछ प्रिंटेड होते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर कुछ प्रिंटेड होते हैं। उस पैटर्न को हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और स्कैन करते ही जिस पार्टी का वो QR कोड होता है उस पार्टी के खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट अंडर विच द यूज़र मेक द पेमेंट बाय स्कैनिंग इन ही स्मार्टफोन। वो अपने स्मार्टफोन के अंदर कुछ स्पेशल कोड्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, एक स्पेशल कोड टाइप में होते हैं, कुछ लाइन्स वगैरह होती हैं, उनको स्कैन करते हैं। और उनको स्कैन करने के बाद क्या होता है बेटा कि वो जो QR कोड होता है वो उस पार्टी के बैंक अकाउंट से कनेक्ट होते हैं। स्कैन करते ही हम कुछ डिटेल्स अपने मोबाइल में एंटर करते हैं, कितनी पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, और वो अमाउंट फीड करते ही पेमेंट डायरेक्टली उस पार्टी के खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है। क्या बोलते हैं उसको हम, QR कोड। ये यूजुअली इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट के लिए, यानी कि किसी भी पार्टी ने माल परचेज किया उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे, इसमें क्या होता है, एक ब्लैक एंड वाइट कलर का स्क्वायर होता है जिसके अंदर मर्चेंट जिससे भी हम माल खरीद रहे हैं उसके बैंक की डिटेल इंसर्ट होती है। उसमें क्या होता है, उसको स्कैन किया और स्कैन करते ही जो पेमेंट है उस पार्टी के खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट होता है बेटा इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंतर्गत क्या है कि जो जिस भी बैंक में हमारा खाता है उस बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, उस बैंक की वेबसाइट में जाके अपने नेट बैंकिंग के जो बैंक के थ्रू हमें कुछ नेट बैंकिंग के पासवर्ड और यूज़र आईडी इशू होती है, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, उस आईडी के अंदर अपना जो अकाउंट जो है वो साइन अप करेंगे, वहाँ पर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कुछ जो डिजिटल पेमेंट है या कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे बैंक से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, पैसा ट्रांसफ़र करना है, अलग अलग बिल्स की पेमेंट करनी है, चेकबुक के लिए आपने रिक्वेस्ट डालनी है, या आपका कितना TDS कटा है, या कोई उसी बैंक के अंदर आपको अपना FD या RD का अकाउंट खुलवाना है, या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। इस प्रकार से कुछ ट्रांजैक्शंस हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है? और लास्ट होता है बेटा मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग सिंपली आपका जैसे वॉलेट वगैरह के अंदर जाता है, ये
डिजिटल पेमेंट का वो माध्यम होता है जिसके अंतर्गत हम कोई स्पेशल ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। बैंक की ही ऐप होती है स्पेशल, जैसे मान लो जिस बैंक में वो खाता है उसी बैंक की ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन में, और उसके बाद बैंक के थ्रू ही हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड दे जाता है। तो मोबाइल के अंदर बैंक की ऐप को डाउनलोड करके और उस ऐप के अंदर हम अलग अलग तरह के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद, जैसे अकाउंट बैलेंस की इंक्वायरी करना, चेक बुक का स्टेटस देखना, चेक बुक के लिए अप्लाई करना, या अलग अलग खातों में पेमेंट की ट्रांसफ़र करना, या बिल की पेमेंट करना, या कई बार हम कहते हैं इतना मिनिमम बैलेंस है उसके अलर्ट के लिए मैसेज करना। तो इसमें एसएमएस बैंकिंग है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ट्रांजेक्शन है वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा दीज आर सम जनरल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रेजेंट टेन्योर, ड्यूरिंग द प्रेजेंट एज। क्लियर है? ये था बेटा आपका चैप्टर 4.1 दैट इज बैंकिंग सर्विस, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस the next chapter that is insurance, its introduction in meaning and principles. Okay beta, till then goodbye.